नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वापृतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भीमराव अम्बेडकर की 59वीं पुण्यतिथि पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को दर्शाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद के अन्य सदस्य और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश विदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में नतमस्तक हो रहे हैं और गुरुवाणी व कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। जगह जगह पर गुरु के अटूट लंगर भी बरताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का देश के 5 राज्यों के 6 विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल कुरुक्षेत्र से इसका शुभारंभ किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, गुजरात में द्वारिकाधीश, मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर और राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। इन मंदिरों में हरियाणा सरकार द्वारा बड़ी LED स्क्रीन लगाकर कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाना शुरू कर दिया गया है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। चंडीगढ़ में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें मैसर्स एमिनेंट पावर कंपनी लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभरी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का गठन किया गया है। निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को आश्रय पत्र भी जारी किया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कर्मचारियों के सभी मौजूदा सेवा लाभों की सुरक्षा और यूटी पावरमैन यूनियन की शिकायतों का व्यापक रूप से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ बिजली सुधार हस्तांतरण योजना तैयार की गई है और चंडीगढ़ प्रशासन से चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को कार्यों का हस्तांतरण योजना की अधिसूचना के बाद किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना तैयार की जाएगी। सऊदी अरब के दौरे के बाद हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन वहां पर हरित पट्टियां विकसित कर हरियाली को बड़े आकर्षक ढंग से बढ़ाया गया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित 4 राज्यों में 10,15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का सुधार कर बहुराज्य सहयोग का एक अनुकरणीय मॉडल प्रदर्शित करना है। इसके अलावा वनों की स्वदेशी प्रजातियों के साथ वन रोपण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस परियोजना से अरावली क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए हरित रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को आभा आईडी बनाने का आह्वान किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने बताया कि इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन को एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आभा ऐप डाउनलोड करके या ABDM वेबसाइट पर जाकर ये आईडी बनाई जा सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।